तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं नागपुर। जी हाँ दोस्तों, नागपुर जा रहे हैं हम, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि संजू भाई का ट्रीटमेंट कराना हॉस्पिटल पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मुल्ताई के रेलवे क्रॉसिंग पर। तो दोस्तों, आपने कुछ नोटिस किया नहीं किया हुआ दोस्तों, ये जो शख्स हैं अंकल जी, उन्होंने किस प्रकार से रेलवे नियम का पालन कर रहे हैं और अपने जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि कुछ साइकिल वाले वैसे ही निकल जाते हैं नीचे से। तो अभी हम दर्शन कर रहे हैं मुल्ताई की जीवन धारा मां ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पर। जी हाँ दोस्तों, मजा आ गया इनको देखकर। और अभी हम लेने लगे वहीं सामने दुकान पर फल, केले तो स्पेशल अपने पेट के लिए दोस्तों। और चल जाते हैं हम केले लेके। और भैया कुछ ज्यादा ही स्पीड नहीं चला रहे हो आप संजू भैया? समझ गया मैं, संजू भैया इतनी स्पीड से क्यों गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि उनको लग गई थी भूख दोस्तों, और उनको खाना था पोहा। और पोहा के साथ साथ मुझे इस दुकान पर दिखे मेरे फेवरेट, वो है बड़े। तो जैसे ही मैंने दही देखा और बड़े देखा तो मैंने सोचा आप पोहा खा लो दोस्तों। तो मैंने अपने लिए सबसे पहले 4-5 बड़े पैक कराया और फिर यहाँ से हम निकल गए स्पीड से। तो फाइनली दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं नागपुर सिटी के एंट्रेंस पे, जहां पे शहर की शुरुआत होती है काफी अद्भुत नज़ारों से, वो भी है डेवलपमेंट के। काफी सुंदर सड़कें यहाँ पे महाराष्ट्र की देखने को मिल रही। सिर्फ सुना था, वो भी देख लिया दोस्तों, क्योंकि पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। जब मैं 4 साल पहले इस क्षेत्र से आया था तो बिल्डिंग तो काफ़ी थी, लेकिन डेवलपमेंट, फ्लाईओवर्स नहीं थे और दुकानें इतनी सारी बनी नहीं थी। तो दोस्तों, सिटी का इस प्रकार से डेवलपमेंट होता महाराष्ट्र में आज देखने को मिल गया। और काफ़ी यहाँ पे फ्लाईओवर में ऊपर गाड़ी जब आती है तो देखता हूँ कि मैं फैक्ट्रियाँ नज़र आ रही दोस्तों यहाँ से। ये पता नहीं कौन सा पावर प्लांट दिखा मुझे। और अब हम पहुँच चुके हैं शहर के ऐसी जगह पे जहाँ पे बता नहीं सकता कौन सा एरिया, मुझे खुद नहीं पता दोस्तों। और मैं यहाँ के साइड के बिल्डिंग्स को देख रहा हूँ, मतलब मनमुग्ध हो गया हूँ देख देख के। मज़ा आ गया दोस्तों, यहाँ की बिल्डिंग्स, नज़ारे, खूबसूरती, यहाँ के पेड़ पौधे बहुत अच्छी बिल्डिंग के साथ सजो कर रखे हैं, वो चीज़ देखने को अच्छी मिली। और नागपुर का है दोस्तों ट्रैफिक, और वो तो हम सोच ही रहे थे कि हमको ट्रैफिक मिल गया। और ये है मेट्रो फ्लाईओवर जिसके साइड से हम गुजर रहे हैं। और मेट्रो फ्लाईओवर में हम देखते हैं यहाँ पे जस्ट मेट्रो फ्लाईओवर जाने के बाद हमको पड़ जाता है एक मेट्रो स्टेशन, और ये है नगर पालिका का, नागपुर विकास प्राधिकरण का ऑफिस। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी को पार्क करने, क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ से पास में ही है दोस्तों। संजू भैया बता रहे हैं कि हॉस्पिटल यहाँ से पास में ही है, तो हमको जस्ट कार अपनी पार्क करना है। तो हॉस्पिटल वालों ने तो कार पार्क नहीं करने दिया, लेकिन अब हम दूसरी जगह पार्क करेंगे कार को। और ये है नगर पालिका का, जो भी है नगर पालिका या नगर निगम जो भी कहें, उनका पार्किंग स्थल है जो सरकारी वाला, वहाँ पे पार्क कर दी गाड़ी। और अब हम जा रहे हैं। तो देखता हूँ मैं आजू बाजू जो मांगने वाले लोग हैं वो अपने बिस्तर, पेटियाँ, खिलौने जो भी बेचते हैं, उस प्रकार से मांगने का भी काम है उनका और बेचने का भी काम है। उनको देखते हुए हम निकल जाते हैं। और यहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप है दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि हम इतनी गर्मी में आए हैं और ज़्यादा गर्मी लग रही है। लग रहा है कि 10 डिग्री टेम्परेचर पे ज़्यादा चले गए हैं। तो मेरे भैया लोग बोल रहे हैं कि हम तो गोरे ही हैं, लेकिन तेरा क्या होगा रे कालिया। तो मेरे को बोलते हैं कि तू तो और काला ही पड़ जाएगा। तो मैंने बोला जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मुझे हॉस्पिटल के एसी में बैठना है दोस्तों, और एसी में बैठ के थोड़ा सा गोरा तो हो जाऊँगा। तो मुझे तो लगा हॉस्पिटल पास में ही होगा, लेकिन जहाँ से हमने गाड़ी पार्क करें वहाँ से काफ़ी हॉस्पिटल दूर है दोस्तों। ये रहा हॉस्पिटल, आ ही गया दोस्तों। और अब हम पहुँच जाते हैं दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ पे हमारी शुरुआत होती है, पहले हम डॉक्टर के क्लिनिक पे जो अलग अलग काउंटर्स बने रहते हैं, अलग अलग बड़े हॉस्पिटल्स में ये होता है कि अलग अलग काउंटर्स बने रहते हैं अलग अलग टाइप की बीमारियों के लिए। तो भैया के साथ हमारी चर्चा चल रही है कि हम कब से बैठे हुए हैं। और अब हम आ जाते हैं मेडिकल। तो यहाँ 2 मोहतरमा दिखती हैं ब्लू बोरखा पहने हुए, जो भी क्या बोलते हैं इनको, ब्लू कोट पहने हुए। और अब हम वहाँ से निकल जाते हैं दोस्तों। और यहाँ फिर से मेरी शुरुआत हो जाती है गर्मी वाली बातों की, क्योंकि गर्मी तो यहाँ नागपुर में लगना जायज़ है, क्योंकि यहाँ
बड़े शहरों पे गर्मी लगती है दोस्तों, मज़ा आता है गर्मियों में, लेकिन जिस प्रकार से गर्मी पड़ती है लोग बाग ज़्यादा इसी में रहते हैं तो यहाँ आके गोरा हो जाते हैं। और धूप जिस प्रकार से पड़ रही ना मेरे चेहरे पे, और लुक जो लग रहा है ना बहुत ही सुंदर दिख रहा हूँ मैं आज तो, अलग ही लुक, अलग ही कहर मार रहा हूँ नागपुर शहर पे। इसलिए ब्लॉग करने में अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है जिस प्रकार से लुक बन रहा है दोस्तों। तो मुझे तो जाना है शहर घूमने। अब देखते हैं भैया लोग क्या बोल रहे हैं। मेरा तो धूप के साथ साथ ये सब चीज़ देखने में मज़ा आ रहा है और गर्मी भी लग रही, और अभी हमको लग रही है भूख। तो ये लोग तो भैया, मैं तो मतलब भूखे रह लूँगा लेकिन ये लोग भूखे नहीं रह पाएंगे। अब ये लोग भूखे नहीं रह पाएंगे तो हम लोग सबसे पहले कार के पास जाते हैं। तो इतनी दूर कार खड़ी कर दी है, मजबूरी है, कार यहाँ से निकाल लेता हूँ। पीछे यहाँ पे फिर एक और रेलवे नहीं, मेट्रो का स्टेशन है दोस्तों। काफ़ी वीआईपी बना है यहाँ पे, पार्किंग और जो एक रोड और जिस प्रकार का ये एरिया, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं अमेरिका में तो नहीं आ गया दोस्तों। थोड़ा अमेरिका वाला सीन लग रहा था। तो मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, दोस्तों को चमकाता हूँ कि मैं कल ही अमेरिका गया था। यस, मज़ा आ गया दोस्तों यहाँ की डेवलपमेंट देख के। वाह यार, किस प्रकार से मेट्रो जा रही है। ये सिर्फ मैंने टीवी में देखा था, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और पार्किंग की इतनी अच्छी सुविधा नागपुर में बनी हुई है, मुझे पता नहीं था दोस्तों। बड़ी अच्छी पार्किंग की सुविधा बनी हुई है, सिस्टमैटिक वे पे लोग पार्किंग करते हैं। वो भी महाराष्ट्र में ऐसा होता है, एमपी में ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि एमपी में लोग बाग ट्रैफिक नियम का बहुत ही उल्लंघन करते हैं। महाराष्ट्र में स्टिक्स नियम ज़्यादा है यहाँ पे। और अब हम देखते हैं नागपुर का फ्लाईओवर ब्रिज, काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इसको। तो हमको इसको देख रहे हैं दोस्तों और मज़ा ले रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ जाना हो रहा हमारा, कोई कंफर्म नहीं है। जहाँ खाने की दुकान मिलेगी, जो भी होटल्स मिलेंगे, तो हम सबसे पहले वहाँ जाके रुकेंगे खाने के लिए, क्योंकि पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो इतनी खूबसूरती जो नागपुर में बनी है वो कुछ ही सालों में डेवलपमेंट हुआ दोस्तों। इसके पहले नागपुर शहर की हालत कुछ अलग प्रकार से थी। शहर तो था लेकिन जो अभी जो डेवलपमेंट है वो कम था। और हम पहुंच चुके हैं, पता नहीं कौन सी होटल है, होटल का नाम मैंने देखा नहीं, होटल अच्छी लगी तो हम पहुंच गए। सबसे पहले हम बुलाते हैं ये जो उनका स्टार्टर होता है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है दोस्तों। ये होता है रायते का, और हम पीते हैं। उसके बाद आ जाता है, तुरंत बाद हमारा आता है वेज बिरयानी। यहाँ की वेज बिरयानी में जो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था तो मैंने कम खाया। और उसके बाद दूसरी चीज़ें भी थी। पनीर टिक्का, पहले पनीर टिक्का खाया मैंने, सबसे पहले टेस्ट किया। उसके बाद मैंने टेस्ट किया हूँ दोस्तों वेज पुलाव भर के दिया था उन्होंने। और रोटी दाल तो मुझे अलग से चाहिए था, क्योंकि मुझे लंबे सफ़र के लिए भैया सादा खाना ही पड़ता है, क्योंकि सादा खाना नहीं खाता तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अब मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ अपना स्टार्टअप, क्योंकि बहुत सारा खाना खाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत भी नहीं खाता दोस्तों, बहुत सादा खाता हूँ। पनीर टिक्का तो मैंने ऐसे बढ़ाया जैसे कि कोई भूखा कुत्ता खाता है दोस्तों, इतनी तेजी से खा रहा हूँ मैं। अभी तो रायता पीना है और सपा चट कर देता हूँ थाली को। और लोग तो ऐसे देख रहे थे मेरे को। मेरी फेवरेट और सपने वाली कार खड़ी थी, उसको देख रहा था दोस्तों। और उस थोड़ी सी सेल्फी लेते हैं यहाँ पे हम लोग भैया के साथ। कि होटल में पहले हम लोग जो बिरयानी पैक करवाए थे वो ले लेता हूँ उसको थैले में। तो थैले को आप सबसे पहले देखिए किस प्रकार से ब्रांडिंग है। होटल का नाम ये लिखा है अल जमजम होटल, शायद नाम सुना मैंने पहले। काफ़ी बढ़िया है होटल तो। और अब हम पहुंच जाते हैं जूडियो के बाद जूडियो में कुछ जमा नहीं तो हम आ जाते हैं वीआर मॉल। और वीआर मॉल में मेरी इतनी खतरनाक एंट्री होती है ना, लोग मुझे ऐसे दिख रहे थे कि मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँगा, क्योंकि मेरा लुक ही कुछ ऐसा लग रहा था दोस्तों। कुछ ज़्यादा ही नहीं फेंक रहा हूँ, क्या फेंक भी रहा हूँ तो तुम सुन लो दोस्तों, क्योंकि मैं फेंकने वाला ही इंसान हूँ। फेंक के ही काम बनाता हूँ अपना, क्योंकि बिना फेंके कोई काम थोड़ा होता दोस्तों। और अब हम अलग अलग ब्रांड्स के शर्ट के दर्शन करते हैं, सिर्फ दर्शन करते हैं, लेते नहीं है। लेते सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ही मैंने लिया था एक जीन्स। बाकी भैया लोगों ने क्या लिए मुझे पता नहीं। और हम सब चले जाते हैं भैया के लिए एक और पैंट लेते हैं और उसकी बिलिंग कराने दोनों पैंट की। और
यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था, भैया लोग बार बार चेकिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं डोमिनोज। डोमिनोज में हम कुछ नहीं खाते दोस्तों, और ओनली पीते हैं कॉफ़ी। वो भी इस प्रकार की कॉफ़ी बनाए थे, मुझे पसंद नहीं आई, पता नहीं अमीरों वाली कॉफ़ी थी वो। और ये गेमिंग वाला सीन था मॉल का, और अच्छा काफ़ी अच्छे सारे गेम थे वहाँ पे, लेकिन हमने देखे नहीं। और यहाँ पे हमारी भैया के साथ चर्चाएं होती है कि दुकान में, जो मॉल की दुकानें होती हैं उनमें किस प्रकार से मतलब बिजनेस होता है। छोटी सी छोटी चीज़ों को बड़ा बताकर बिजनेस किया जाता है दोस्तों। बस वस्तु की कीमत नहीं है, मॉल की कीमत रहती है वहाँ पर। सही बात। और यहाँ पे भाई संजू भैया लेने चल जाते हैं भाभी के लिए सूट, तो मैं भी पहुँच जाता हूँ भैया वहाँ पे कैमरा लेके। फोटेज तो बनती है, तो वहाँ की लड़की लोग भी देख देख के हंस रही हैं। और मैं निकल जाता हूँ लिफ्ट से सीधे नीचे, और लिफ्ट के से नीचे आने का और वीडियो बनाने का तो मज़ा ही कुछ और है। थोड़ा ब्रांडेड वाली फीलिंग आती है दोस्तों। और अब मैं जा रहा हूँ मॉल के बाहर, बहुत हो गया, और जो भी शॉपिंग की था मैंने रख लिया। भैया लोगों का एक बैग है, और एक मैंने लिया था एक जीन्स, वो भी 1100 रुपये का मात्र, ज़्यादा महंगा नहीं था। और यहाँ पे लोग ऐसा देख रहे हैं कि जैसे मेरे साथ सेल्फी ले लेंगे दोस्तों। मज़ा तो आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मॉल घूमने में। और मॉल के जो एंट्रेंस में मैं वीडियो ब्लॉग शूट कर रहा था मतलब, तो मुझे अपने आप में बहुत अच्छी फील आ रही थी। तो यहाँ भैया अलग चल जाता। अब गाड़ी हमारी रोड के उधर साइड पार्क थी, उसको उठाते हैं और हम निकल जाते हैं सीधे घर की ओर। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं शहर के बाहर, और शहर के बाहर आते ही हमको दिखाई देता है सनसेट। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। और उसके कुछ समय बाद ही हो जाती है रात, और हम पहुंच जाते हैं मुल्ताई बाईपास। और मुल्ताई बाईपास में देखते हैं हम कुछ ढाबा या होटल, क्योंकि हमको खाना था खाना, और वो भी सादा खाना, क्योंकि नाइट हो गई थी। फिर भी कुछ भूख लगा था तो हमको खा के सोना था दोस्तों। घर पे तो कोई है नहीं बनाने वाला रूम पे, तो हम रुक जाते हैं एक होटल पे। और उसके बाद होटल पहुंचते ही वेटर ला देता मेन्यू, लेकिन हमको तो खाना था दोस्तों ओनली दाल और चावल। तो मैं सबसे पहले डिसाइड करता हूं कि मेन्यू को वापस कर देते हैं। दाल और चावल खाना है तो मेन्यू वापस कर देते हैं, और वेट करते हैं हम दाल और चावल का। लेकिन वेटर हमको देख रहा था, सर कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर करेंगे, लेकिन हमने सिंपल दाल और चावल ऑर्डर किए। और दाल और चावल तो हमने भर भर के खाया है दोस्तों, आज भर भर के खाया, और इतना खाया कि पूरी प्लेट साफ कर दिया। और प्लेट साफ करने के बाद हो जाती है हमारी पेट पूजा, और हम निकल जाते हैं घर की ओर, गाना सुनते गुनगुनाते हुए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।